आपका स्वागत है मेरे चैनल पे वी आर पुस्तकालय अध्यक्ष में। चलिए आज हम शुरू करते हैं यूजीसी नेट का पेपर नंबर यूनिट नंबर 1 टॉपिक नंबर 6 जो है हमारा इंफॉर्मेशन इंटरमिनेटरीज। तो जो सेकंड थर्ड टॉपिक है ना वो मैंने आपको उसके नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, क्योंकि उसमें समझाने वाला ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके जो नोट्स आप पढ़ लेंगे आपके लिए इनफ रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है उस नोट्स में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी कोई वो टॉपिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन इंटरमिनेटरीज। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटरमिनेटरीज होता क्या है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बिचौलिया। तो इन्फॉर्मेशन बिचौलिया, ये कुछ समझ नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन को हम तक पहुंचाने का जो काम करता है ना, वो क्या चीज़ है, बिचौलिया ही तो है वो। अब हमें कोई चीज़ है, हम नेट पे सर्च कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हम तक किसके ज़रिए पहुंच रही, कौन हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो इंटरनेट है जो हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लाइब्रेरी में आप गए, आपको नहीं पता कोई कैटलॉगिंग ये कोई चीज़ है, नहीं, आपको वो बुक चाहिए, आपको नहीं पता कौन सी रो में क्या है, नहीं, तो आप उस अपनी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए कैसे पहुंचेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पहुंचेगा, आप उस बुक को किस तरीके से लेंगे, ढूंढेंगे क्या, तो आप किसकी हेल्प लेंगे, आप वहाँ के स्टाफ की हेल्प लेंगे। तो अपनी इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने के लिए आपने किसकी हेल्प ली, स्टाफ की हेल्प ली। तो इन्फॉर्मेशन तक पहुँचाने का काम किसने करा, लाइब्रेरी स्टाफ ने करा। तो वो क्या हो गया, इंटरमिनेटरीज हो गया। इसी तरीके से दो लोगों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन का आवागमन करता है वो इंटरमिनेटरीज हो जाता है। इसकी एक लाइन पढ़ते हैं। इंटरमिनेटरीज इज यूजुअली थर्ड पर्सन ऑन पार्टी ऑफ इंटरमिनेटर बिटवीन टू पार्टी। मतलब वही है, दो पार्टी को जो दो पार्टियों में इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करता है वही हमारा इंटरमिनेटरीज हो सकता है। अब वो कोई इंसान हो सकता है, इंटरनेट तो आजकल वही है जो हमें इंफॉर्मेशन आदान प्रदान का काम करता है। इंसान तो है ही, लेकिन घर बैठे ही हमें हर इंफॉर्मेशन मिलती है, किसके ज़रिए, इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ज़रिए। तो सबसे इसमें तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ है ये आपको बस पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें चीज़ होती है इसके टाइप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस मैंने 10 ईयर के पेपर्स देखे इसके, उसमें से मैंने देखा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप से ही क्वेश्चन पूछे गए। सिर्फ टाइप से जितने भी, ये 2 टाइप्स के मैं समझा देती हूँ। 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है प्रॉफिट मेकिंग, एक होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट मेकिंग में क्या होता है ना, ये भी प्रॉफिट मेकिंग में भी 3 टाइप्स के हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्रोकर्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं लेकिन उसके बदले आपसे कुछ चार्जेस ले रहे हैं कि हाँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो दे रहा हूँ लेकिन भाई मुझे कुछ चार्जेस चाहिए इसके। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट के लिए कोई कार्यरत हो सकते हैं, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं। और सेकेंड इज इन्फॉर्मेशन कंसुलेटेड, मतलब ये एक टाइप के एक्सपर्ट होते हैं। हर फील्ड में कोई ना कोई एक्सपर्ट बैठा होता है जिससे सलाह मशवरा लिया जाता है कि हाँ हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो वो एक्सपर्ट बैठा होता है तो वो बताता है हाँ आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो वो भी उस चीज़ के चार्जेस लेता है, क्योंकि वो हर कोई अपना पर्सनल एक्सपर्ट वो अपॉइंट करता है, तो ये भी चार्जेस लेते हैं। थर्ड इज़ ऑनलाइन वेंडर आपको बुक्स, मैगजीन ये सब प्रोवाइड करते हैं, तो ये 24/7 आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी कुछ आपसे चार्जेस लेते हैं। इसी तरीके से होता है नॉन प्रॉफिट क्या होता है, नॉन प्रॉफिट में टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर क्या होते हैं ना, आउटसाइड भी हो सकते हैं और इनसाइड भी हो सकते हैं। आपको लाइब्रेरी के अंदर भी मिल सकते हैं, बाहर भी मिल सकते हैं। मतलब वही आपको जैसे लाइब्रेरी के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आपको लाइब्रेरी रिकमेंड कर देगा कि आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपको कोई इसका चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन ऑफर्स लाइब्रेरियंस हो सकते हैं, रेफरेंस लाइब्रेरियन हो सकते हैं, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इन्फॉर्मेशन फिल्टर्स क्या होते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वास्ट इन्फॉर्मेशन में से आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको देने का काम करते हैं इन्फॉर्मेशन फिल्टर्स। ठीक है, इनविजिबल कॉलेज क्या होता है, इनविजिबल कॉलेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल। तो ये एक इनफॉर्मल होता है, ठीक है।
It is community of scientific research working with a specific field of study is a informal person. Okay, बस इसमें यही पता होना चाहिए कि इनफॉर्मल है या फॉर्मल। और है कि एक्सटेंशन वर्कर क्या होता है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रूरल एरिया तक पहुंचाने का काम करते हैं। फोर्थ इज एक्सपर्ट सिस्टम हो सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं इज़ अनदर जो आजकल रिसेंट डेवलपमेंट चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। बस ये है टाइप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं सच बोलूँ तो इसमें सिर्फ आप ये क्या चीज़ है ये पता होना चाहिए और इसके टाइप्स पता होने चाहिए। और फंक्शंस में वैसे तो फंक्शन में कुछ आता नहीं है, सीरियसली मैंने जो देखा फंक्शन में कुछ आता नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। सर्चिंग डाटा है, सर्चिंग डाटा इन्फॉर्मेशन है, एनालिसिस डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, हैंडलिंग इक्विपमेंट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैं नोट्स दूंगी, इसमें से आप पढ़ लेना। फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आपको इसमें टाइप्स पे अच्छे से ध्यान देना है कि टाइप्स क्या किस तरीके से उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बस इसमें और कुछ नहीं आता। और इंटरमिनेटरीज की मीनिंग है उसकी जो कुछ बातें की गई है वो मैं आपको नोट्स में अवेलेबल कर दूंगी। तो ओके, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ उन बच्चों की हेल्प हो जाए। हाँ, कुछ गलतियाँ अगर मुझसे हो रही तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि हाँ मैम आपसे इस तरीके से हो रहा है, मतलब ये गलत हो रहा है या फिर इस तरीके से और इम्प्लीमेंट हो सकता है। मैं ज़रूर आज लाइट है नहीं है, बस ये इतनी गर्मी हो रही है मुझे क्या ही बताऊँ। तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।